प्रभु में सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जब हम प्रभु की सब मिलकर आराधना करें, आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएं, जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिछले दिनों में हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखा। हर शैतानी चाल, खौफ, खतरे, मुसीबत, बवा बीमारी से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा, ताकि हम इस दिन में आपकी आराधना करें, आपका धन्यवाद करें। प्रभु, इस समय जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखेंगे, खुदावंद आप उन्हें भी आशीष करना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी हम भजन गाएं, आपका वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, उसको हम सब अपने जीवनों में अमल में ला सके। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, और प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 60, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दो अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
सो आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम प्रभु की आराधना करें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद इस गीत के माध्यम से करेंगे। सब मिलकर प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बाती समान डालता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान डालता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं दया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ें। आज हम प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे मरकुस की अंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क
chapter 2, verses beginning from 1 through 12. I will read in Hindi. मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा हुआ है। मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से इस तरह शुरू होता है। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। आपके वचन जो सत्य हैं और जीवन को और भी बेहतर तरीके से चलाने में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। प्रभु, आज जब आपके इन पवित्र वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं तो होने दें कि प्रभु मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हों। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय हमारे जीवनों में दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें
आज जो हमने प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ा है, ये वचन आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनके ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान देंगे। हम इसमें देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता है, जिसको अधरंग है, लकवे का मारा हुआ है, और 4 लोग उसको खाट पर उठाकर, मंजी पर उठाकर लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करेंगे, उसको चंगाई देंगे। और जब वह उसको, जहाँ प्रभु यीशु मसीह थे कफरनहूम में एक घर में, प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो पहुँच नहीं पाते हैं, तो ना पहुँचने का कारण जो था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इवन दरवाजे के पास भी लोग थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, विश्वास में दृढ़ बने रहे, मजबूत बने रहे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अल्टरनेट ढूंढा। उन्होंने, वो पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने छत के ऊपर चढ़े और छत को रास्ता बनाया छत से, और फिर वहां से उस अधरंगी की खाट को नीचे उतार दिया। और आप अगर कल्पना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब वो ऐसा कर रहे होंगे, उसको नीचे उतार रहे होंगे, तो जो लोग नीचे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, भीड़ जो थी, वो भी, उनका ध्यान भी ऊपर को पड़ा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब देखा, तो जैसा हमने वचन में पढ़ा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर क्या कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब प्रभु यीशु मसीह उनको ये बात उस अधरंगी व्यक्ति को कहते हैं, तो वहाँ कुछ फारिसी भी हैं, स्क्राइब्स हैं, जो इस बात को लेकर आपत्ति अपने हृदय में जताते हैं कि पाप तो सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, तो ये तो इंसान है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, तो ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह जो के मनों को जांचने वाले हैं, हृदयों को जांचने वाले हैं, उन्होंने उनके मन की बात को समझकर उनको ये बोला कि आप अपने हृदय में ऐसा क्यों विचार करते हो? क्या सहज है, क्या आसान है? क्या इसको ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा? दोनों में से आसान क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बाद में उस अधरंगी व्यक्ति को कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्रभु के वचनों से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन जो है और बेहतर बन सके और बढ़िया बन सके। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम यहाँ सीखते हैं वो है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना। मदद किसकी की जाती है? जो अपनी मदद नहीं कर सकता है, जो असहाय है, जो हेल्पलेस है, उसकी हेल्प की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अधरंगी व्यक्ति जो है वो खुद चलकर या किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास
नहीं पहुंच सकता था, तो उन 4 व्यक्तियों ने वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को खाट में उठाकर लेकर जाते हैं। तो उससे उस व्यक्ति का भला होता है। तो यहां हमें ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है, ये हम लर्न करते हैं इसमें से कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, जो हेल्पलेस हैं, हम उनकी हेल्प करें। चाहे वो हेल्प शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो हेल्प आत्मिक तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प अगर हम कर सकते हैं तो हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उन 4 व्यक्तियों के कारण, जिन्होंने उस व्यक्ति की जो अधरंगी था मदद करी, और उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया, और वो जो था वो पूर्ण रीति से उसका जीवन बदल जाता है। तो अगर हम भी इस तरह से कार्य करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों के जीवनों को बदलने में हम सहायक हो सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इस वचन को समझने का प्रयास कर रहा था, और आज जब सुबह मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मेरे सवाल का उत्तर दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठा और घर चला जा, इसमें सहज क्या है? तो इन दोनों में, पाप क्षमा करने में और जो उसको आशीष मिली, उन दोनों में रिश्ता क्या है, कनेक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस और राइजिंग अप एंड टेकिंग अप हिज पैलेट एंड गो होम? इनमें कनेक्शन क्या है? तो जो प्रभु की ओर से उत्तर मिला वो ये था कि जब तक हम गुनाह में होते हैं, जब तक हम पाप में होते हैं, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर हम समझते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, तो हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करने से प्रभु, क्योंकि उसका खासा हमेशा रहम फरमाना है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है, वो क्षमा करता है, वो माफ़ करता है। और जब हमारे जो गुनाह हैं, हमारी गलतियां जो है जब क्षमा हो जाती हैं, तो तब हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने उसके गुनाहों को क्षमा करने की बात कही, और तभी वो अपनी जिम्मेवारी को लेने के काबिल बना। ये नहीं कहा प्रभु ने, किसको प्रभु ने आज्ञा दी? उस व्यक्ति को जो अधरंगी था, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता था। तो प्रभु ने उसी को बोला कि तू अपनी खाट उठा, तू अपनी मंजी उठा और घर चला जा। किसी दूसरे ने उसकी खाट नहीं उठाई, उसने खुद उसको बोला गया कि तू अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो इसलिए यहाँ से हम एक और प्रिंसिपल सीखते हैं कि अगर हमें मालूम है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्रभु के बीच में कुछ हम प्रभु से दूर हुए हैं, तो जो गुनाह हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो उससे हमें क्षमा मांगनी है ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सकें और अपने जिम्मेवारियों को हम और ले सकें और अपने जीवन में ग्रो कर सकें। तो ग्रो करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना
बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले समय में हमने देखा कि कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और उनसे हमने वचन शेयर किया और उन्होंने इवन पश्चाताप भी किए, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत परेशानी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व से निकल जाएं। वो हमेशा हमें वहीं रखना चाहता है। तो इसलिए इस वचन से हमें यह भी प्रिंसिपल सीखने को मिलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जो गुनाह गलतियां हैं उनसे हमें क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे और प्रभु आपको आगे बढ़ाए। और जैसे हमने जीवन में आज 2 प्रिंसिपल सीखे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल कि असहाय लोग जो हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए हम हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाएं और ना सिर्फ सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, परंतु आत्मिक रीति से भी हम उनको प्रभु की ओर लेकर जाएं, ताकि वह ना सिर्फ टेम्पररी या टेम्पोरल ब्लेसिंग पाए, परंतु स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी उनको मिल सके। क्योंकि ये वर्ल्ड तो टेम्पोरल है और वर्ल्ड की जो ब्लेसिंग है वो भी टेम्पोरल है, वो भी सीमित है, उनकी सीमा है, हर चीज़ खत्म होगी। लेकिन जो आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो शाश्वत जीवन के लिए, हमेशा के जीवन के लिए, इटर्नल जीवन के लिए है। तो उन ब्लेसिंग के लिए भी वो जो है आशीष पा सकें। और दूसरी बात हमने सीखी है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों का पश्चाताप करें और प्रभु में आगे बढ़ें, और ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। मैं ख़त्म करने से पहले एक बात और साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा देखने में आया है, और यहाँ भी इस हिस्से में भी हम देखते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो वचन के बहुत ज्ञानी हैं या व्यवस्था के बहुत ज्ञानी हैं, वही बहुत बार ऐसा होता है कि वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से कौन रुकावट का कारण था? वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए थे, वही लोग रुकावट का कारण थे। तो आज हम ये प्रण लें कि हम हडल्स या हिंड्रेंस या रुकावट नहीं बनेंगे, हम सहायक बनेंगे। जैसे वो 4 व्यक्ति बने, हम सहायक बनेंगे, हम मददगार बनेंगे, हम रुकावट का कारण नहीं बनेंगे, ताकि हम लोगों को प्रभु के पास ला सकें और वह जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु आप सबको प्रभु अपने वचनों से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र वचन जो सत्य हैं और मानने के योग्य हैं। प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने वचनों से हमें तृप्त किया है, और आज जो प्रिंसिपल हमने सीखे हैं खुदावंद, हम उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करें। हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाएं, और खुदावंद हम उनके लिए रुकावट नहीं परंतु हम सहायक सिद्ध हों, जिससे कि वह प्रभु के पास आएँ और वह जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। खुदावंद, जितने लोगों ने वचन सुना है, जो सुनेंगे, उन सबको आप आशीषित करना और अपने प्रेम में बढ़ाना। प्रभु धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ करें, हमारे में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल आपका है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।